आपका जो रूम है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप उन 13 ही चैप्टर को एक साथ देखते हो, इसलिए आपका दिमाग खराब हो जाता है। जब आपका टीचर आपको समझा रहा होता है ना तो आपको लगता है हमको समझ में आ गया है, पर एक्चुअल में वो नहीं आता है। ये टॉपर लोग यही करते हैं, जो भी चीज उनको नहीं आती है ना कि अब की बार 95 पार। मैं जानता हूं बच्चों कि आप में से कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि यार मैं 7-8 घंटे पढ़ाई करता हूं, उसके बावजूद भी मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। लेकिन मेरा जो दोस्त है वो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो क्लास का टॉपर बना हुआ है? तो अगर आपको भी फटाफट याद करना है ना बच्चों, तो आपको जो है कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ प्रो टिप्स है, कुछ धांसू तरीके, वो अपनाओगे तो फिर आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, आप जब भी आप याद करते हो तो आप अपने दिमाग का यूज करते हो, है ना? मतलब आप पूरा दिमाग लगाते हो, पूरा फोकस हो जाते हो, उसके बाद में आप बड़ी मुश्किल से याद करने की कोशिश करते हो ना। जब आप आपका दिमाग का यूज करके याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप आपके दिमाग के लिए कोई कुछ भी काम क्यों नहीं करते हो? एक बात बताओ, दिमाग के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे आपका दिमाग जो है बहुत हेल्दी रहे। तो सबसे पहले ना बच्चों आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ेगी, है ना? मतलब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओगे ना, जैसे कि आप भैया अच्छा खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, है ना? हल्का खाना खाओगे तो आपका दिमाग जो उससे तंदुरुस्त होएगा। आप टाइम पे सो जाओ, है ना? ज़्यादा रात भर मोबाइल मत चलाओ। ऐसा नहीं कि 2-2 बजे तक, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जो आप मोबाइल चलाए जा रहे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला है ना? आप आपकी बॉडी को रेस्ट भी दो, क्योंकि जब आप सोते हो ना बच्चों, उस समय आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपका दिमाग अच्छा स्ट्रांग होने लगता है। जब दिमाग स्ट्रांग होगा तभी तो अपना काम होगा, है ना? और यहाँ तक कि मैंने देखा है आजकल बहुत सारे बच्चे देर मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, बस और कुछ काम ही नहीं करते, कुछ भी हो, बस रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, यही सब करते रहते हैं। अरे इसकी बजाय थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करो बच्चों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो है अच्छे अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से अपना माइंड जो है बहुत अच्छे से शार्प तरीके से काम करता है ना? तो ये सब बातें भी ध्यान रखना आप। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि आपको और क्या क्या करना है, लेकिन सबसे पहला जरूरी है आपकी सेहत। तो अपने को अपने सेहत पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है? अब देखो, जब हम लोग है ना पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि यार भाई अब एक बात बताओ यार, आप कुछ भी काम करते हो तो क्या ऐसे ही चालू कर देते हो क्या उसको? मैं तो नहीं करता, है ना? मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ। मेरे को पता है आप भी कुछ भी काम ऐसे तो नहीं करते होंगे ना? तो भैया जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ योजना होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसे तरीके होने चाहिए, कुछ तो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आपको, है ना? तो जब आप पढ़ाई करते हो ना बच्चों, उस समय ये वाली बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से आपके दिमाग में रख लेना कि भैया आपको फोटो खींचना है। क्या करना है? फोटो खींचना है। बोले हैं सर ये क्या बात कर रहे हो, किसके फोटो खींचे? हम अपने फोटो खींचे या हमारी वाली के खींचे? किसके फोटो खींचे? नहीं, मैं ये फोटो खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों आपसे। आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो और आपको कोई डाउट आया, ठीक है, जैसे भैया आपको कुछ भी डाउट आया, उस डाउट का आपको फोटो खींचना है बच्चों, है ना? मतलब जैसे आप समझो कि ये मेरे पास में किताब है ना, अब मैं भैया किताब से पढ़ रहा हूँ और किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे को कोई सा सवाल समझ में नहीं आया, मेरे को ना नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो आपको उसको स्किप नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसका फटाक से ऐसे करके फोटो खींच लेना है, ठीक है? और इस फोटो का आपको करना क्या है ना बच्चों, जब भी आप आपके टीचर से मिलो, है ना, और भैया क्योंकि मोबाइल हमारे पास हर टाइम रहता है कि नहीं रहता है? अगर हम मोबाइल में तो सब चीज़ें रखते हैं हम अपने पास में, तो आप आपके टीचर से मिलो ना, उस समय उनसे वो डाउट पूछ लेना। आपके मोबाइल में फोटो रहेगा ना तो आपके दिमाग से भैया वो बात निकलेगी नहीं। आप चेक करोगे कि यार ये डाउट था यार, ये पूछ लूंगा मैं, है ना? और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर मान लो आपको कोई डाउट आया, स्किप कर दोगे तो वो स्किप ही रह जाएगा। और सोचो यार वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे? और फिर तो कांड हो जाएगा। मतलब आप सोचो ना, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, फोटो खींचना है यहाँ पे, है ना? अच्छा देखो, अब आप क्या करो, आपने भैया आपने डाउट जो है वो सीख भी लिया आपने आपके सर से, है ना? आपने समझ लिया कि अच्छा ठीक है ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व आपके सर से आप सीख भी लोगे ना, आपके टीचर से आप सीख भी लेते हो ना, उसके बावजूद भी आपको वो आता नहीं है तुरंत। देख लेना, मैं आपको लगेगा जब आपका टीचर आपको समझा रहा होता है ना तो आपको लगता है हमको समझ में आ गया है, पर एक्चुअल में वो नहीं आता है, ठीक है? मतलब आप समझ लो, इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ मैं कि देखो आपने उस चीज को समझा,
है ना। आपने उसको लेकिन अप्लाई नहीं किया है। आपको करना क्या है, आपको खुद से ही उसको 5-10 बार लिख लिख के, मतलब उसको लिख लिख के देखना है आपको। आप जितनी बार उसको लिख के देखोगे ना बच्चों, वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। ये टॉपर लोग यही करते हैं, जो भी चीज़ उनको नहीं आती है ना, उसको वो 2-5 बार लिख के देखते हैं। 2-5 बार लिखने से क्या होता है ना बच्चों, वो हमको लॉन्ग टर्म तक याद हो जाता है, फिर हम उसको इतनी आसानी से भूलते नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है उसको, है ना। अच्छा देखो, अब यार मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भैया ये सिलेबस जो है एग्ज़ाम आने वाली है, और सिलेबस जो है इतना सारा सिलेबस है, बहुत भयंकर, ज़बरदस्ती की टेंशन लेते हैं। तो आपको टेंशन वेंशन नहीं लेनी है ना। आपके पास कितना ही बड़ा सिलेबस हो, कुछ भी हो, आप बिना काम की टेंशन मत लेना। आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे समझो कि आपके पास, आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना। अब आपके साइंस जो चैप्टर है, आपके साइंस में लगभग 12 चैप्टर 13 चैप्टर है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उस चैप्टर के अंदर जो है ना, आप उन 13 ही चैप्टर को एक साथ देखते हो, इसलिए आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि यार भाई, मैं आज के लिए ये एक चैप्टर पढ़ूंगा, है ना। अब यहाँ पर भी सब बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है कि नहीं होता है कि यार भैया, कोई बच्चा एक दिन में एक चैप्टर पढ़ सकता है, पर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो भी टेंशन नहीं ले। उसको क्या करना है कि भाई, मैं इतना ही पार्ट आज के लिए पढ़ूंगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझूंगा, इसको बहुत अच्छे से समझूंगा, है ना। तो वो क्या होगा, एक दिन में, 2 दिन में, ऐसे करके उसके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। देखो, आप एक बात बताओ यार, आप खाना खाते हो, खाना आप रोज खाते हो, या पूरे साल भर का जो है आपने एक ही बार में ठूस लिया? बताओ, आप ऐसा करते हो क्या? कभी नहीं करते हो ना। तो फिर पढ़ाई में ऐसा क्यों करते हो? क्या आप जो है भैया, पूरे साल भर की पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आने से पहले या फटाफट उसको एक साथ ठूसने की कोशिश क्यों करते हो? जब हम एक साथ उसको एक साथ पढ़ते ना, तो फिर अपने को दिमाग खराब होता है अपना, फिर अपने को टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि यार, कोई सी भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, नहीं, उसको समझने में टाइम लगता है, सारी चीज़ें होती है, जब जाके अपने को समझ में आते हैं। पहले पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए आप क्या करें, टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई करें, लेकिन नियमित तौर से पढ़ाई करें। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब आपके मार्क्स है ना, बहुत धांसू आने लग जाएंगे, है ना। फिर आप भी उन्हीं टॉपर की गिनती में आने लग जाओगे, ठीक है। तो ये जो टॉपर लोग होते हैं ना, ये आखिरी में पढ़ाई नहीं करते हैं, ये रेगुलरली पढ़ाई करते हैं बच्चों, है ना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है, आप आपके घर में गए, है ना। अब घर में घुस के आप आपके कमरे में जाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग अपने कमरे में जाते हैं। जब आप आपके कमरे में जाते हो ना बच्चों, तो आपका जो रूम है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा गंदा नहीं होना चाहिए, चीज़ें बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी चीज़ें बिखरी होती ना रूम में, तो आप समझ लो उसका अपनी साइकोलॉजी पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप आपके रूम को बिल्कुल साफ रखें, नीट एंड क्लियर रखें, आप सारी चीज़ें अपनी 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 जगह पे व्यवस्थित रखें। ऐसा करने से आपका उस रूम में जाने का मन करेगा, है ना। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये तक बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा सा रूम फ्रेशनर हो, तो आप वो भी डाल दिया करें वहाँ पर, है ना, ताकि अपना रूम बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अंदर घुस जाए तो अंदर, वहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करे, है ना। और जब आप अंदर गए वहाँ पर, है ना, अब आपको वहीं रहना है भैया, मेरे को पता है सबसे ज़्यादा समय हम अपने रूम में बिताते हैं ना। तो उस रूम के अंदर है ना बच्चों, आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? देखो, आपको क्या करना है ना, जो आपकी दीवार है ना उस रूम की, उस दीवार पे आपको शॉर्ट्स नोट्स चिपका देने हैं बच्चों, है ना। शॉर्ट नोट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही है या मुश्किल से याद होती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको दीवार पे चिपका देनी है ना। या फिर आप मैथ्स के फॉर्मूले, है ना, आप मैथ्स के फॉर्मूले जो है वो भी दीवार पे चिपका सकते हो, फॉर्मूला शीट चिपका दो आप। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता मैथ्स का फॉर्मूला, है ना, कि भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं होते हैं, आप वो सारे फॉर्मूले अपने उस दीवार पे चिपका देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब जब भी आप दीवार को देखो, आप कमरे में जाओगे, आपके सामने वही फोटो नजर आएगा जो आपने फॉर्मूला शीट चिपका रखी, वही। अच्छा, इसको चिपकाना भी कहाँ, मैं बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया जगह है, मैंने जो करा मैं वो बताता हूँ आपको, है ना। आप क्या करना, जैसे मान लो कि आप इस डायरेक्शन में सो रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे सोते हो आप, ठीक है। तो आपके जस्ट सामने जो दीवार है ना, आप उसी दीवार पे चिपकाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो जहाँ पर स्टडी टेबल है ना, आपके रूम में स्टडी टेबल होगी, उस स्टडी टेबल के वहीं सामने जो दीवार है ना, आप वहाँ पर चिपका दो। उससे क्या होगा, आपको बार बार वो की वही चीज़ें नज़र आती रहेगी। जब आप बार बार उसी चीज़ को देखोगे तो आपको ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ ही जाएगी। मतलब फिर आपको टफ नहीं लगेगा, वो कुछ भी टफ नहीं लगेगा, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा, है ना। और दीवार पे साथ के साथ आप आपका गोल भी रखें, है ना। जैसे आपका गोल क्या है कि भैया मेरा जो है, मेरे को 95 नंबर चाहिए, तो आप अपने दीवार पे लिख दें कि अब की बार 95 पार, है ना। ऐसे जो भी आपका गोल हो, आप जो भी आप चाहते हो कि अब की बार जो है 99 पार, है ना, तो जो भी आप चाहते हो भैया वो गोल भी लिखे, ताकि आपको याद रहता रहे कि यार मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है। ऐसे इस तरीके से चीज़ें लिखे वहाँ पर, ये बहुत काम करती है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है बच्चों, ठीक है। अब देखो सर, हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, कर लिया, हम किताब से समझने की कोशिश करते हैं पर हमको समझ में नहीं आता है। मेरे को पता है, देखो आप लोग जो है किताब से समझने की कोशिश करते हो, है ना भैया, आप किताब को पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, किताबें बहुत अच्छी होती है बच्चों, है ना। इससे हमको, इसी से तो हमको सब नॉलेज मिल रहा है ना। पर चक्कर क्या है ना किताबों का, कि किताबें ये जो लिखा हुआ है ना, अब हम लोग जो है मोबाइल वाले लोग आ गए, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, है ना। तो हमको ये चीज़ क्या बोर करने लगती है, हमको एकाएक चीज़ें समझ में नहीं आती है। जबकि सारा आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहाँ से पढ़ा, किताबों से ही तो पढ़ा है। पर चक्कर ये है कि जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो किसी एक चीज़ को पढ़ने में मेरे को 10, मान लो ऐसे समझ लो कि मेरे को एक टॉपिक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक है, ये रेस्पिरेशन है ना, श्वसन, इसको मेरे को समझना है, तो मेरे को इसको समझने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, और 1 घंटे के बाद मैं फिर भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रेस्पिरेशन जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इसके किताब अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें दिखती नहीं है, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जैसे मैं रट्टा मार रहा हूँ, इसलिए मैं बोर होने लगता हूँ, है ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए बच्चों, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। आज आप तो भैया टेक्नोलॉजी से पढ़ने वाले लोग हो, आपके टाइम पे तो सब चीज़ें है ना, आपके पास तो भैया यूट्यूब भी है कि नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है ना, आप उन सब चीज़ों से पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हो। तो आप भैया टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अब सर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि भैया हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, है ना। अब यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम तो जो है पढ़ाई वढ़ाई तो गई, और हम लग जाते हैं भैया कि समझ रहे हो ना आप, अब जो भी आपका जिसको भी आप पसंद करते हो उसके वीडियो देखने लग जाते हो, आप दूसरे फालतू की चीज़ें देखने लग जाते हो, फिर अपना माइंड जो है डिस्टर्ब होने लगता है ना। ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है, बताओ। अपन करने तो कुछ और आए थे यूट्यूब पे, और अपन कुछ और करने लगते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है? इसका एक, क्योंकि ये YouTube क्या करता है ना, ये ऑटोमेटिक आपको, आप जैसे वीडियो देखते हो आपको उससे ही रिलेटेड दूसरे उसी से रिलेटेड वीडियो दिखाता है, ये खुद से दिखाता है, इसका एल्गोरिदम ही ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ अपनी बैंड बज जाती है, भाई मैं पढ़ने तो आया था श्वसन तंत्र, और ये मेरे को कुछ और ही दिखाने लग रहा है, समझ रहे हो ना आप। ये मतलब अपने को ये जनन तंत्र बताने लग जाता है, इस टाइप की उल्टी सीधी चीज़ें बताने लग जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, आप YouTube से पढ़ रहे हो ना, पढ़ो, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना ही है अपने को, है ना। पर आपको क्या करना है, YouTube पे एक और आईडी बना लेनी है, और उस आईडी से आपको और कुछ भी नहीं देखना, ये दूसरी फालतू की बकवास चीज़ें ना कुछ भी नहीं देखना, इनको बिल्कुल स्टॉप, ठीक है, कुछ भी नहीं देखो आप। और उस आईडी से सिर्फ आप पढ़ाई की चीज़ें ही देखो, है ना। जब आप उससे पढ़ाई की चीज़ें देखोगे, जैसे आप मेरा चैनल देखोगे, आई कोचिंग देखोगे, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे आपका माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, है ना। हालांकि यूट्यूब पे फिर भी उल्टा सीधा तो आता ही आता है ना। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर अनऑर्गेनाइज कंटेंट भी है, मतलब हमको बहुत ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से पढ़े। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है भैया मेरी एप्लीकेशन है मोबाइल की, उससे पढ़ सकते हो। नहीं, जब आप एप्लीकेशन से पढ़ते हो ना बच्चों, तो उससे आपका सारा जो डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब का, रील्स का, शॉर्ट्स का, सब हट जाता है, और आपका पूरा फोकस जो है भैया पढ़ाई के ऊपर आ जाता है। और इस एप्लीकेशन में मेरे कोर्स आपने वीडियो देखे होंगे, इसकी खासियत यही है कि मैं अच्छे से एनिमेशन के साथ में पढ़ाता हूँ आपको, है ना बच्चों। ये है सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, है ना। देखो हम सब ने दिन भर में कुछ ना कुछ पढ़ा, हम ट्यूशन गए, है ना, हमने मोबाइल से कुछ देखा, हमने एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ पढ़ा, अब बहुत सी किताबों से कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में आ गई है।
पर उसको दिमाग में रखना भी तो जरूरी है, नहीं रखेंगे वो तो वापस से निकल जाएगी, जानते हैं हम लोग, फटाफट गायब हो जाता है अपने माइंड से, तो है ना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने जो भी चीज आज पढ़ी है, आपको उसका सिर्फ इतना सा करना है बच्चों, कि आपको है ना रोज रात को जब आप लेटने जाओ, बिस्तर पे सोने जाओ, उसके पहले आपके पास में है ना, आप एक अपनी आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, उसको अपने पास में रखो एक तो, ठीक है। और जब आप सोने जा रहे हो ना, उससे पहले आपने जो भी फॉर्मूले आज याद करे या जो भी आपने आज पढ़ा दिन भर में, उसको बस चुपचाप लेटे लेटे रिकॉल करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई 1 घंटे का लेक्चर भी देखा है, मेरे से गारंटी से लिख लो आप, उसको है ना, आप 1 घंटे के लेक्चर को मुश्किल से 2 से 5 मिनट में आप उसको रिवाइज रिकॉल कर लोगे कि अच्छा सर ने ये बातें बताई थी साइंस में कि रेस्पिरेशन में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे, ये सब आपको 2 से 5 मिनट में सब रिकॉल हो जाएगा, साइंस का थीटा। ऐसा अगर आप इस तरीके से रिकॉल करते रहोगे, ये आप आदत बना लो इसको, ऐसा नहीं कि यार 1-2 दिन कर लिया। देखो अगर आप 1-2 दिन करोगे तो फिर आप उसी नॉर्मल में ही रहोगे, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप कंटिन्यूअसली है ना, रोज का जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप आराम से रिकॉल करो। और मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 2-5 मिनट भी नहीं लगेगा यार। हम लोग जो है सोने से पहले घंटों घंटों जो है रील्स को स्क्रॉल करते हैं, और उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंस्टाग्राम पे गए और समझ रहे हो ना आप, उल्टी सीधी रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है? आपके नंबर तो आ नहीं रहे। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन आप लोग इतना भी तो कर सकते हो कि भाई 2-5 मिनट के लिए दिन भर की जो मेहनत करी है उसको रिकॉल कर लेंगे। अगर हम आराम से सोच लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके ना ऐसे समझ लो कि आप जब देखो क्या होता है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो वो एक बार में 100% याद नहीं होती है। वो आपने जब उस चीज को पढ़ा तो लगभग आपको 30-40% याद हो गया, है ना, 30-40% आपको याद हो गया उसको। और जब आप उसको रिकॉल करते हो ना बच्चों, तो आप समझ लो वो 40% का सीधा 80% होता है, डबल हो जाता है, वो डबल हो जाता है। और 20% में फिर आप उसको कितनी बार रिकॉल करते हो, बार बार जब आप रिपीट करते हो ना, फिर वो 100% याद हो जाती है। और फिर आप समझ लो आप उसको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप रिकॉल नहीं करोगे तो वो जो 40% है ना, जो आपने एक बार में सीखा था और आपको जो 40% याद हुआ था, वो 40% भी चले जाएगा। तो यार अब आप सोचो, आप 5 मिनट में 80% पे जाना चाहते हो कि 5 मिनट में 0% पे जाना चाहते हो, ये आप देख लो भैया, है ना। मैंने तो आपको अपनी तरफ से सब चीजें बता दी, है ना। याद रखना मेरी ये वाली बात भी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। अब रिकॉल भी कर लिया तो सर अब और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ना पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो पिछले सालों के क्वेश्चन है, जैसे आप क्लास 10th में हो, अब क्लास 10th में बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, सब कर ली, पर आप क्या करो, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो। मतलब कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो देखो उससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपको पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब पता लग जाएंगे आपको। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये काम करूँगा तो भैया मजा आ जाएगा, अपने को अपने नंबर बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो पिछले सालों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो है आप पिछले सालों के सॉल्व करके देखना बच्चों उसको, ठीक है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लिखते कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों की। मैंने देखा आपको ये तकलीफ बहुत आती है, आप सोचते होंगे कि यार कैसे लिखें जिससे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना बच्चों, देखो क्या होता है, हर बोर्ड की एक वेबसाइट होती है, पता ही है, आप जिस भी बोर्ड से हो, है ना, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी हो, वहां पर आपको जो है, जो आपके मतलब टॉपर रहा होगा ना, उसकी सैंपल कॉपी देखने को मिलती है, ठीक है, कि यार वो बच्चा कैसे लिखता था जिसकी वजह से उसको अच्छे नंबर आए हैं। तो आप क्या करें, उस सैंपल कॉपी को देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो वो सैंपल कॉपी कैसी है, एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको। देखो कुछ इस टाइप की होती है, ये देखो आप हर बोर्ड की वेबसाइट में मिल जाएगी लगभग आपको, है ना। देखो तो बच्चा किस तरीके से लिख रहा है, एक सेकंड में इसको, ये देखो आप, ये जैसे हमारे राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है ना, तो उस पर देखने को मिल रही है, देखो
ये तो वो कैसे लिख रहा है आप देखो आराम से, कितना अच्छा, कितना साफ साफ लिख रखा है ना, ऐसे लाइन बना रखी है, ये सारी चीजें बता रखी देखो इन्होंने, है ना। तो आप भी जब एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, है ना, आप देख लेना कि भैया कैसे क्या लिखते हैं एग्जाम में, है ना। आपको ये पीडीएफ जो है इसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप बस यही सारी चीजें करोगे, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मचा दोगे, फोड़ के रख दोगे, है ना। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो।